हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हम आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एडीबी बैंक के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से रिलेटेड एक और बैंक के बारे में पढ़ेंगे जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो अब ये बैंक कब और कहाँ स्टैब्लिश हुई थी और इसका पर्पस क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बैंक है क्या। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एम करता है टू सपोर्ट द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो बीजिंग चाइना में है और ये कब बना था, ये 2016 में इसका कमेंसमेंट एक्चुअल ऑपरेशन जो थे वो स्टार्ट हुए थे। सो ये इस्टेब्लिश कैसे हुआ था? विद द आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट विच फॉर्म्ड अ लीगल बेसिस फॉर AIIB was signed in October 2014. The bank officially commenced its operations on January 16, 2016. इसके जो प्रेसिडेंट है वो है जिन लीक्विन। मेंबरशिप की बात करें तो ओपन टू द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक। एज ऑफ द लास्ट काउंट AIIB has over 100 approved members from around the world. So अभी तक over 100 members बन चुके हैं AIIB के। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू फॉस्टर द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू क्रिएट वेल्थ एंड इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इन एशिया बाय इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोडक्टिव सेक्टर्स। यानी कि एक तरह से किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए AIIB अपना इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है। It also promotes the regional cooperation and partnership in addressing development challenges by working in close collaborations with other multilateral and bilateral development institutions. यानी कि ये इंडिविजुअली भी काम करता है और साथ में उन इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कोलैबोरेट करता है जो कि सेम पर्पस को आगे बढ़ा रहे होते हैं या फिर जो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। इसका गवर्नेंस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं वो कंप्राइज करता है वन गवर्नर एंड ऑल्टरनेट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द ईच मेंबर कंट्री। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्शन ऑफ द लीगल ऑपरेशंस ऑफ द बैंक विच इंक्लूड्स द अप्रूवल ऑफ बैंक्स बजट एंड मेजर पॉलिसीज। और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करते हैं, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्ट करने के लिए जो उसका ऑर्डिनरी बिजनेस है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना अंडर द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि जो भी डिसीजंस प्रेसिडेंट लेते हैं उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, एवरीथिंग वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं जिसको फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। अब इसके की फोकस एरियाज क्या हैं? मेजरली इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करता है एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, telecommunications, rural infrastructure, agricultural development, water supply, sanitation, environmental protection, urban development and logistics। यानी कि हर एक चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होती है वो आपकी कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट्स दैट प्रमोट सोशल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। अब इसके प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस क्या क्या है? इनके मेन प्रोजेक्ट्स में आता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, यानी कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लोन्स प्रोवाइड करना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, गारंटीज देना या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड कर सके उन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए। सेक्टर्स की बात की जाए तो ये एनर्जी सेक्टर को इंक्लूड करता है, ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करता है, अर्बन डेवलपमेंट को इंक्लूड करता है। इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए AIIB इंश्योर करता है दैट इट्स प्रोजेक्ट्स अडेयर टू इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स। सो ये सोशल स्टैंडर्ड्स को और इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को भी ध्यान में रखता है ताकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए या फिर एक चीज़ अच्छी करने गए तो उसके लिए दूसरी चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हो बट आपने क्या किया, आपने कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा सिवियर बना दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सोशल स्टैंडर्ड्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी ध्यान रखेंगे इन डेवलपमेंट्स के दौरान।
अब पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस की अगर बात की जाए तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं वो उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो इट कोलैबोरेट विद दीज बैंक्स लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऐसे जितने बैंक्स होते हैं उनके साथ AIIB कोलैबोरेट करता है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को और तेज़ी से आगे बढ़ा सके। प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, ये उन प्राइवेट सेक्टर्स के साथ इंक्लूड होते हैं जो कि मोबिलाइज करते हैं प्राइवेट कैपिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। नॉन मेंबर कंट्रीज की अगर बात की जाए तो वो ओपनली कोलैबोरेट करते हैं नॉन मेंबर कंट्रीज से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स के लिए, ताकि वो भी कंट्रीज एट द एंड मेंबर भी बनेंगी और साथ में उन कंट्रीज का भी डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। अब इसके की इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में बात की जाए तो वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोविड-19 की क्राइसिस के बाद से रिकवरी फैसिलिटी के बारे में है। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये फोकस करता है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये इन्वेस्ट करता है उन प्रोजेक्ट्स में जो कि डिजिटल कनेक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, इनोवेशन को इन्हांस करते हैं। और कोविड-19 की क्राइसिस के बाद जो इसकी रिकवरी फैसिलिटी है वो इस्टेब्लिश करती है सपोर्ट उन मेंबर कंट्रीज़ के लिए जो कि कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से उनके हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो चुका है, उनको दोबारा से रिकवर करने की वो कोशिश करते हैं। इनकी मेंबरशिप और वोटिंग पावर की अगर बात की जाए तो मेंबरशिप इज ओपन टू मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और द एशियन डेवलपमेंट बैंक। न्यू मेंबर्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो अगर कोई भी नया मेंबर आ रहा है तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अप्रूवल के बाद ही आएगा। वोटिंग पावर की अगर बात की जाए तो ये डिटरमाइन करती है कि नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय ईच मेंबर, की हर एक मेंबर कंट्री के पास कितने शेयर्स हैं। द मोर शेयर्स मेंबर हैज द ग्रेटर देयर वोटिंग पावर। सो जिस मेंबर के पास या जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं उसके पास उतनी ही ज़्यादा वोटिंग पावर होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।